हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इनसे पहले हम आप लोगों को सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 हमने करा दिया है। जो सब नहीं देखे हैं वो सारे लोग चैनल पे जाके देख लें, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का सेशन और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो वाक्यांशों की गलतियां की जांच करता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो वाक्यांशों की गलतियां की जांच करता है? क्या इसका ऑप्शंस है ग्रामर चेक, दूसरा स्पेल चेक, तीसरा सिंटेक्स चेक और चौथा है कॉन्टेक्स्ट चेक। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वाक और सेंटेंस और वर्ड को जो है चेक कौन करता है? ग्रामर चेक वो कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ऑप्शन ए कहता है एक प्रोसेसर द्वारा, दूसरा कहता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तीसरा बिना किसी प्रोसेसर के, और चौथा कहता है एक हार्ड डिस्क द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइलों को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनता है उसे हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ? तो याद रखिएगा, इंटरनेट का आविष्कार 15 अगस्त 1995 ईस्वी को इंडिया में हुआ और कौन किया था? बीएसएनएल कंपनी के द्वारा हुआ, बीएसएनएल। दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुल फॉर्म पूछेगा कि बीएसएनएल फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलिएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। संचार निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड। तो बीएसएनएल के द्वारा जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को भारत में इंटरनेट क्या हो गया? उपलब्ध हुआ। एक बात और ध्यान देना है, पूछा जाएगा इंटरनेट की खोज कब हुई? तो याद रखिएगा, इंटरनेट का खोज जो है 1969 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1969 ईस्वी में। कौन क्या था? विंडकर्व। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेट के फादर कौन है, तो आप बोलेंगे विंडकर्व। ठीक है, अब पूछेगा पहला वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा था, तो आप याद रखिएगा अर्पानेट। क्या है? अर्पानेट। अब क्वेश्चन पूछेगा अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये पहला वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में सभी फार्मूला किस चिन्ह मतलब सिंबल से शुरू होने चाहिए? तो हम लोग एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला जो स्टार्ट करते हैं वो इक्वल टू सिंबल से। याद रखिएगा, किसी फार्मूला को डिराइव करते हैं इक्वल टू सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में कैच मेमोरी का प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। अधिक स्लाइड्स को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है? तो स्लाइड को अधिकतम 400% तक हम जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है? पहला सेल एमएस एक्सेल का है, शब्द है, रॉ है, कॉलम है। इसमें डॉक्यूमेंट जो है एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? देखिए, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बना सकते हैं? क्या पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया, उपरोक्त सभी? इसमें से हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं, एरिया भी बना सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन फिर से देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट कैप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5G मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करता है? तो 5G मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन होता है? ALU में सिर्फ और सिर्फ गणितीय और तार्किक। याद रखिएगा,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो गणितीय हो गया अर्थमेटिक और तार्किक हो गया लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन हम लोग पावर पॉइंट के जरिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लुकअप फंक्शन क्या होता है? तो वी लुकअप फंक्शन, ऑप्शन देखिए, वह टेक्स्ट खोजता है जिसमें वी होता है। ऑप्शन बी कहता है यह जांचता है कि एक सेल में टेक्स्ट वैसा ही है जैसा अगले सेल में है। तीसरा, संबंधित रिकॉर्ड खोजता है। डी उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित रिकॉर्ड खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा मल्टी लेवल लिस्ट। क्या हो जाएगा? मल्टी लेवल लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है? तो प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है? तो प्रिंटर का बिना तार का संचार करना, कि प्रिंटर का बिना तार का संचार होता है। कहता है हमें इंटरनेट कौन सा प्रदान करता है? इंटरनेट हमें कौन सा प्रदान करता है? आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आज के समय में सभी कंपनी आईएसपी कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका हो जाएगा आईएसपी। और फुल फॉर्म पूछेगा आईएसपी का, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। टीसीपी का फुल फॉर्म पूछेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मारिएगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में पहले से बनी स्टाइलों जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं, जो पहले से बना होता है। कहता है अब टेम्पलेट्स के बारे में, टेम्पलेट्स प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू प्रीडिफाइंड थिंग। अगर हम पावर पॉइंट में कोई काम करना शुरू कर रहे हैं और हमको कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा कि हम किस टाइप का प्रेजेंटेशन बनाए, तो आप टेम्पलेट से जाकर के आप हेल्प लेकर के उसके आधार पर कोई डिजाइन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट्स प्रदर्शित करती है? दोस्तों ये तो जानते हैं 3 सीट, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 बाय डिफॉल्ट रहता है 3 सीट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 सीट में आप चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? साइज ऑप्शन का उपयोग होता है दस्तावेज की आकार को बदलने के लिए, याद रखिएगा। कहता है प्लॉटर किस तकनीक का उपयोग करता है? तो प्लॉटर पेन का यूज करता है। प्लॉटर किसका यूज करता है? पेन टेक्निक का। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पी, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सेल एड्रेस नहीं है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 11B, ये सेल एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल यू। सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल साथ आप यू बटन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? लिनक्स। याद रखिएगा दोस्तों, लिनक्स। आपसे पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में आंतरिक संबंध को स्थापित करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल के साथ आप F2 बटन दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है? स्टैटिकल फंक्शन। चिन्ह लगाइएगा, स्टैटिकल फंक्शन। रूलर को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग होता है? तो हम लोग जो है व्यू के अंतर्गत रूलर को चेक कर देंगे तो एक्टिव होगा, अनचेक कर देंगे तो डीएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। क्या है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक स्लाइड में जाके कंटेंट पेन में जाकर के इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लॉगिन, नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश के रूप से जाना जाता है, तो हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? 31। क्या हो जाएगा? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर
कमा सिंबल और फॉर्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है? तो इसके लिए हम लोग फाइंड का इस्तेमाल करेंगे। डबल कोटेशन क्या है? डबल कोटेशन जो इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजैक्शन जैसे ऑप्शन होते हैं? तो ये आपको स्लाइड शो मेन्यू में मिलेगा सारा ऑप्शन। कहाँ मिलेगा? स्लाइड शो मेन्यू में। कहता फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? क्या वह ईमेल प्लेटफॉर्म है? क्या वह चैट रूम्स है? क्या वह सर्च इंजिन है? क्या सोशल नेटवर्किंग? इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक टेक्स्ट फाइल को दस्तावेज में इंपोर्ट किया जाता है? इसके लिए इंपोर्ट टेक्स्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मानक नाम क्या है? कंप्यूटर का मानक नाम कैलकुलेटर है, क्योंकि कंप्यूटर का मेन मकसद था गणना। कंप्यूटर को बनाया गया ही है कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज सेटअप कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है? तो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है? लैंडस्केप। कौन सा होता है? लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दिए गए नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए फैक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आप लिखेंगे इक्वल टू FACT फैक्ट। यहाँ पर अगर 5 का फैक्टोरियल निकालिएगा तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका क्या फैक्टोरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है? फॉन्ट साइज बढ़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, शॉर्टकट की पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डेटा टैब में MS एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अल्ट साथ A बटन दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस I प्लस C। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस I प्लस C। क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है? ऑफ कोर्स, इसका हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर। इसमें से क्या है? रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को क्या कहा था? स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों? स्लाइड। याद रखिएगा, स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है? इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में डायरेक्ट किसी भी लाइन कमा पेज नंबर कमा फुटनोट कमा टेबल कमांड इत्यादि पर जंप करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो गोटू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती है टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक का फॉर्मेट सेल ऑप्शन को चुनते हैं तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो दोस्तों याद रखिएगा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसके लिए हो जाएगा C#। इसको C# पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? ये सब जानते गूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे डेटा शीट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डेटा शीट कहते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट कैसे लें? स्क्रीनशॉट लेने के लिए कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा क्या है? किलोबाइट। क्या है? किलोबाइट। चलिए 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैक्स। क्या होता है? मैक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप रेंज पास कीजिएगा इक्वल टू आप लिखिएगा मैक्स छोटी कॉस्ट ओपन। अगर आपका रेंज है A1 से लेकर के अगर आप A5 तक आप पास कर रहे हैं तो उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और फिर हम आप लोग के बीच लाते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे सेट प्रैक्टिस 7 को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।